दोस्तों मैं तो चली आज घूमने वृंदावन। आप भी चलिए मेरे साथ और देखिए मेरे साथ कि क्या 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 मैं इंजॉय कर रही हूँ। ये मैं एक खेत में हाईवे के साइड में एक खेत में गेहूँ निकाल रही हूँ, जो गेहूँ पकने से पहले एक सॉफ्ट हो जाते हैं ग्रीन कलर के। आई थिंक आप लोगों ने भी ज़रूर खाए होंगे। हमारे उत्तराखंड में तो उसको उमी बोला जाता है। इसको रोस्ट करते हैं, आग में भून देते हैं। जो ये मैं निकाल रही हूँ यहाँ से, बेसिकली मैं चुरा रही थी बिना परमिशन के लेना चुराना ही होता है। बट फिर फाइनली जब मैं एक्चुअली मुझे मेरे पास कोई चाकू वगैरह भी नहीं था निकालने के लिए, तो फिर मैं थोड़े से तो रख के आई गाड़ी में। फिर उसके बाद है ना वापस से आई तो एक भैया ने मुझे बोला कि ले लीजिए आप, तो फिर उन्होंने मेरी खुद हेल्प करी। मुझे खुद उन्होंने निकाल के दिया। उनके पास दराती थी तो उससे उन्होंने मुझे और मुझे आते हुए इतने सारे टपा दिए। तो वो मेरी पूरी साड़ी में फंस गया था। थोड़ा बड़ा सा काटा था, उसमें कई कांटे थे, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम भी हुई, एक पैर में भी लग गया। पर कोई नहीं नया नया एक्सपीरियंस ये भैया मुझे देते हुए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। मुझे पर्सनली ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बिकॉज़ मैं बचपन में अपनी नानी के घर जाया करती थी और ये सब चीज़ें मैंने देख रखी हैं। ये मेरा भाई, हमारा पानी एक्चुअली घर पे ही छूट गया था और हाईवे पे आसपास कुछ भी नहीं था कि हम पानी ख़रीद पाएँ, तो इसके लिए हमें एक हैंडपम्प नज़र आया। तो हमें हैंड वॉश करने के लिए पानी चाहिए था, तो हमने इस हैंडपम्प से इन लोगों से मांगा। तो बहुत ही ठीक लोग थे, उन्होंने दे दिया। बॉटल में हम लोग भर के ले आए। ये मेरा भाई लेके आ रहा है। तो मुझे तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब बिसलेरी का पानी तो हम भी पी सकते हैं, बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है इन सब चीज़ों का, लोगों से मिलना, नए नए लोगों से। हाँ, सेफ्टी ज़रूर अपने हाथों में होती है, बट ये सब भी बहुत बिकॉज़ ये भारत है, दिस इज़ नॉट फॉरेन कंट्री, तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत बहुत अच्छी लगती हैं। आपको कैसी लगती है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम पानी तो नहीं मिला बट चाट ज़रूर मिल गई। ये वृंदावन की बहुत टेस्टी चाट है। हमें तो लगा कि ये टेस्टी नहीं होगी, तो पहले मैं नहीं खा रही थी, फिर मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी ये। मुझे तो सच में मज़ा ही आ गया। फिर हम ट्रैफिक से बचने के लिए देखिए दोस्तों, मैं आपको क्या दिखाती हूँ। मैं आई थी बरसाने की होली खेलने और कृष्ण जी की ऐसी कृपा हुई कि हम लोग है ना गलती से एक गांव में घुस गए और गांव के आगे हमें देखिए कितना पीसफुल सा, सारे खेत ही खेत हैं। आप मेरे पीछे देखिए कितने सारे, जहाँ तक नज़र जाएगी आपकी सारे खेत ही खेत हैं। इस साइड भी देखिए, बीच में ये प्यारा सा छोटा सा रोड है और पूरा खेत है। ये इतना मतलब इतना सुंदर दिखाई दे रहा है ये सब कि आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। ये देखिए हाउ ब्यूटिफुल इट इज। अब ये देखिए कि आसमान कितना साफ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल आसमान, खुले आसमान के नीचे उड़ रही हूँ। मेरे तो पैर ही ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। इतना बहुत ही प्यारा सा मंज़र था ये। ऐसा लग रहा था कि मैं एक फ़िल्मी दुनिया में आ गई हूँ बहुत ज़्यादा। और सनलाइट भी इतनी ज़्यादा आँखों पे पड़ रही थी, कभी कभी छाया भी हो रही थी, पर कभी कभी इतनी प्यारी धूप आँखों पे पड़ रही थी, आँखें खुल नहीं पा रही थी। और हमें जगह जगह ये हैंडपम्प ज़रूर दिखाई दिए, पानी मतलब, और शॉप्स तो नहीं नज़र आई बट हैंडपम्प नज़र आई, बिकॉज़ ये बिल्कुल टिपिकल गाँव था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना मतलब इतना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये पिक्चर चल रही है कोई। इट वॉज़ अमेजिंग एक्सपीरियंस, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। मैं शब्दों में ये बयान नहीं कर सकती हूँ कि ये कितना अच्छा मंज़र है। इतना प्यारा सा ये मंज़र है कि मेरा तो घर जाने का मन ही नहीं है। आगे मुझे बरसाना के मेन जहाँ पर होली होती है वहाँ जाना है, बट मेरा यहाँ से निकलने का मन नहीं था। तो इसीलिए मैं हैंडपम्प में पानी में निकाल के इसके साथ एंटरटेनमेंट कर ही रही हूँ अपना।
बट बहुत बहुत अच्छा लग रहा था ये सब। अभी मैं आपको ये खेत दिखाती हूँ। ये देखिए, आप मेरे पीछे आप खेत देख सकते हैं कि ये इतने बड़े बड़े खेत हैं, लहलहाते हुए खेत, जिसमें सब में गेहूँ, इन सब सारे खेतों में गेहूँ लगे हुए हैं, जो हमारे भारत देश की जनता का पेट भर रहे हैं और मे बी एक्सपोर्ट भी होते हों। तो ये खेत भी इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। बहुत ही पीसनेस है यहाँ पर, एकदम शांति है। और पर मुझे तो जाना ही पड़ा आगे, तो क्योंकि आसपास कुछ था भी नहीं और शाम होने वाली थी। अब ये मुझे सडनली ये अंकल दिख गए जो अपनी भेड़ों को लेके जा रहे हैं। ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस है ये मेरा। पता नहीं कृष्णा ने ये कहाँ पहुँचा दिया कि हमने सोचा भी नहीं था कि हम ऐसी जगह पर, और हमने इमेजिन भी नहीं किया था कि दिल्ली के आसपास भी, मतलब 100-200 किलोमीटर के दूर जाने पर भी हमें कुछ ऐसा दिख सकता है। बिल्कुल नेचुरल इतनी शांति भी हो सकती है, बिकॉज़ शहरों में तो ये शांति बिल्कुल हो नहीं सकती है। यहाँ पर आकर जो सुकून ऐसा मिला कि लग रहा है कि गांव में ही शिफ्ट होना सही रहेगा, बिकॉज़ भारत का दिल तो एक्चुअल में गांव में ही है। और ये मेरी मम्मा भी मुझे देखकर खेतों में चली गई हैं। इनको मेथी दिख गई थी, तो अगेन इतने बड़े बड़े खेत हैं, तो हमने थोड़ा बहुत मेथी निकाला यहाँ पर। और एक भैया भी दिखे, उन्होंने बोला आपको जितना चाहिए आप ले लीजिए। पर मैं तो अपनी मम्मी को चिढ़ा ही रही थी कि बिकॉज़ आप चोरी कर रहे हो करके। पर बहुत ही अच्छा लग रहा था और सबको बहुत मज़ा आया। अब हमें यहाँ से जाना ही था, बिकॉज़ मेरा भाई और हम लेट हो रहे थे, हम सभी लेट हो रहे थे। और फिर मैंने अपनी मम्मी को भी बोला कि चलो चलते हैं यहाँ से। अब इसके बाद हमें बिकॉज़ शाम होने ही वाली थी, क्योंकि आपको इतनी रोशनी नज़र तो आ रही होगी वीडियो में, बट कब शाम हो जाती है खेतों में पता नहीं चलता है। अब मुझे बेबी का डायपर चेंज करना था, तो मुझे अगेन एक और हैंडपम्प मिला। और मुझे फिर बहुत अच्छा लगा, हम रुकते रुकते गए, इसीलिए हम होली खेलने में बहुत लेट हो गए। अंधेरा जल्दी ही हो गया था। मैं इतनी ज़्यादा रोशनी में भी सूरज को ढलते हुए देख रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि सूरज भी है और शाम भी हो रही है। मतलब 6:30 बजे सूरज ढल रहा है, और देखिए आप कितना अंधेरा हो गया सूरज के ढलते ही। और हम लोग मंदिर में, जो राधा रानी का मंदिर है, वहाँ जाने में लेट हो गए, तो इसीलिए फिर हम लोगों ने थोड़ी बहुत ही होली खेली और थोड़ी चूड़ियाँ पहनी वहाँ पर। एक अंकल जी बहुत ही अच्छे लग रहे थे, तो हमने उनकी शॉप पे चूड़ी पहनी। मेरी मम्मी ने भी मेरे साथ चूड़ी पहनी और बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सब। काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं सच में ही गाँव में हूँ, गाँव के लोगों के बीच में हूँ। और यहाँ पर लठमार होली इसके थोड़ी देर पहले ही खेली गई थी, पर मैं लेट हो चुकी थी क्योंकि हम लोग खेतों में ज़्यादा बिजी थे। तो आप ये देख सकते हैं रोड पे कितने सारे चप्पलें पड़ी हैं। ये लोगों ने होली खेली थी, उनकी चप्पलें हैं। बहुत ही ऐसा लग रहा था कि ये चप्पलें किसी ने फेंकी है, बट ये बहुत सारी। और ये बेबी को कंधे पे लेते हुए ये बाल खींच रहा था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम लोग काफ़ी पहले, हमारी गाड़ी रुक गई थी, हमें खड़ी करनी पड़ी। 25 पार्किंग थी यहाँ पर, तो हमें काफ़ी पहले ही रोक दिया गया था। तो 4-5 किलोमीटर हम लोग पैदल भी गए थे राधा रानी के मंदिर तक। तो बहुत ही अच्छा था। आप भी यहाँ पर आइए। और होली से पहले हम मंदिर के अंदर नहीं गए थे, बिकॉज़ हमारे साथ छोटा बेबी था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। पर हम वहीं से वापस आ गए थे, मंदिर के बाहर से ही। इतना भी बहुत होता है, बिकॉज़ भगवान को तो सब नज़र आता है। मंदिर के हमारे दिलों में भगवान जी होते हैं, मंदिर के अंदर तो सिर्फ मूर्ति होती है। तो हम लोग यहीं से दूर से ही दर्शन करके घर वापस आ गए। तो ये मैं आपको ब्रिज की रज जिसे बोलते हैं, जिसके बारे में आप लोगों ने भी बहुत सुना होगा, इसकी मान्यता क्या होती है। ये रज मैंने अपने हाथ में ली
और ये रुक नहीं पा रही थी, हाथ से फिसल जा रही थी, ये इतनी सॉफ्ट थी। और जब मैं चल रही थी तो इसके ऊपर जो पैर थे ऐसा लग रहा था कि मखमल की कोई चादर मेरे पैरों के नीचे, हम सबके पैरों के नीचे बिछी हो। इतना सॉफ्ट रज, मुझे नहीं पता ये लोगों ने डाला या यहाँ पर नेचुरल है। आप भी यहाँ पर जाइए और देखिए कि ये जो रज है ये कहाँ से यहाँ पर आई और कैसे आई। इतनी सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमें, आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमें क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए अपनी वीडियो में, और आप क्या देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर मैं नेक्स्ट टाइम वहाँ जाऊँगी तो वहाँ की वीडियो आपको बना के दिखाऊँगी। और अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे प्लीज़ बताइए कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। जो भी व्यूज़ तो हैं मेरी वीडियोस में, बट सब्सक्राइबर नहीं है, बट व्यूज़ हैं, तो यानी कि कोई ना कोई मेरी वीडियो देख रहा है। जिसको भी मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करके, सब्सक्राइब करके और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है।